हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीबीआई मेथड। सो मैं फॉर्मर एसबीआई अप्रेंटिस जो कि फर्स्ट बैच का पार्ट रह चुका हूं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई अप्रेंटिस 2021 के कट ऑफ की कि कितनी जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ सेंटर के एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, तो इसलिए जो है रिजल्ट भी आपको तभी देखने को मिलेगा जब जब उस सेंटर के एग्जाम होंगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो रिजल्ट में अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होते जो पेंडिंग सेंटर है तब तक जो है आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो देखते हैं कि कब तक उसके एग्जाम होते हैं और देखते हैं कि फिर उसके बाद रिजल्ट कितने दिनों में आता है। लेकिन जब एग्जाम हो जाएंगे उन सेंटर में जहाँ पे एग्जाम नहीं हुए हैं, आपको रिजल्ट जो है विद इन वीक आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो अब हम कट ऑफ की बात करेंगे कि जिनका भी 17 और 20 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उनके कितने सेफ अटैम्प्ट होने चाहिए और कितने मार्क्स तक की कट ऑफ जो है, अगर उनके इतने बन रहे हैं मार्क्स तो वो अपने आप को जो है सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं। देखिए, अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ, जो मैंने पोल कंडक्ट करवाया था तो उसमें स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट आ रहे थे 95 प्लस, 90 प्लस, 85 प्लस, इस तरह से। बहुत कम थे स्टूडेंट जो कि 75 प्लस से नीचे कहते थे कि हमने अटैम्प्ट किए हैं, बहुत कम स्टूडेंट थे। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ जो है ना कि 85 प्लस से ज़्यादा स्टूडेंट ने वोट किया है तो जो है कट ऑफ 85 प्लस ही जाएगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें जीए का सेक्शन भी है। आपको याद रखना है कि जिस पेपर में जीए का सेक्शन इन्वॉल्व होता है ना, अगर सिर्फ 3 ही सेक्शन होते हैं प्री, जैसे मैथ, रीजनिंग और क्वांट, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, क्वांट और मैथ एक ही होता है। तो अगर ये 3 सेक्शन होते हैं ना, फिर मैं कहता कि अगर स्टूडेंट बता रहे हैं ना कि हमने 85 किए हैं, हमने 90 किए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट बता रहे हैं या 95 किए हैं, तो मैं कह सकता कि कितने ज़्यादा एरर नहीं देखने को मिलता। आपके स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग में तो एक्यूरेट ही होते हैं, इंग्लिश में थोड़े से जो है इनके गलत हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा गलत नहीं होते। तो मैं उस कंडीशन में कह सकता था, उस स्थिति में मैं कह सकता था कि जो है एग्ज़ाम की कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें जीए का सेक्शन है, जीए के सेक्शन में स्टूडेंट बहुत अटैम्प्ट करके आते हैं, 20-20 अटैम्प्ट करके आते हैं, डाउटफुल होते हैं उनको भी अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये कहते हैं। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं कि जो कहते हैं कि हम सिर्फ 10, 9, 10 या 11 करके आए हैं, जिसमें से कि हमारे एक्यूरेट है और 10 के 10 हैं। नहीं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि 10 तो उनको आते हैं और 10 जो है उनके डाउटफुल होते हैं, 10, 11, 12 या 8, 9 वो सभी करके आते हैं। तो उसमें जो है ना गलतियाँ होती हैं और उसमें जो है हमारे मार्क्स से डिडक्ट होते हैं। तो ऐसा होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं कि डाउटफुल वाले भी लगा के आते हैं जीए में। तो जीए का सेक्शन जिस एग्ज़ाम में हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर स्टूडेंट इतने करके आ रहे हैं तो जो है वो उतने ही जो है एवरेज सभी के अटैम्प्ट हो रहे हैं या उतने प्लस ही सेफ अटैम्प्ट होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी मैटर करती है। तो अगर मैं सेफ अटैम्प्ट की बात करूं, स्टूडेंट चाहे 90 प्लस कह रहे हो, चाहे 85 प्लस कह रहे हो, कुछ स्टूडेंट 95 प्लस कह रहे हैं, तो मैं कहूँ ठीक है, पेपर का लेवल इजी आ रहा है। लेकिन अगर आपके 75 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है सेफ कैटेगरी में खेल सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके 75 प्लस, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके 75 प्लस मार्क्स बने, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैं अटैम्प्ट की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट। टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट और मार्क्स में डिफरेंस है। मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 95 किए हैं, अगर आपके उसमें से 15 से 16 गलत हैं और मार्क्स डिडक्ट होकर आपके जो है, देखिए आपको पता होता है, इंग्लिश का नहीं मैं कह सकता कि इंग्लिश का नहीं पता होता, लेकिन आरसी अगर आपने किया है तो आरसी में आपको पता होता है कि आरसी स्टोरी बेस्ड था, तो उसमें आपको पता होता है कि वोकैब के वर्ड कि आपने सही लगाए हैं कि नहीं। लेकिन जीए में आपको पता है कि आपके कितने सही हैं। आप एग्ज़ाम देखने के बाद आप देखते हो, रिव्यू वगैरह देखते हो डिफरेंट चैनल पे, तो वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि जो है इतने मेरे सही हैं और इतने गलत हैं। तो आपने जितने भी अटैम्प्ट किए, मैं अटैम्प्ट की नहीं बात कर रहा, चाहे आपने 80 अटैम्प्ट किए, चाहे आपने 75 अटैम्प्ट किए, आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपके 70 प्लस, अगर आपके 75 प्लस बनने हैं तो आप तो अपने आप को पूरी सेफ कैटेगरी में रखो। लेकिन अगर आपके अप्रॉक्सीमेट 70 के नियर भी बन रहे हैं, बाकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि स्टेट वाइज भी मैं ट्राई करूँगा कि डिस्कस करने की, मैं वो स्लाइड्स पे डिस्कस करने की कि इस स्टेट की इतनी कट ऑफ जा सकती है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही जो है कट ऑफ वो होगी एसबीआई अप्रेंटिस की। और सेक्शनल कट ऑफ, मैं थोड़ी सा ना सेक्शनल कट ऑफ की बात कर लेता हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी परेशान है कि सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं सेक्शनल कट ऑफ बताइए कि हमारे जीए में कम बन रहे हैं, हमें जो है क्या हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर। तो ऐसा कुछ नहीं, साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में, आप नोटिफिकेशन देख लेना। देर इज ए नो सेक्शनल कट ऑफ, कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है। एसबीआई के किसी भी एग्जाम में आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलती है। और उसके अलावा अगर मैं दूसरे आईपीएस के एग्जाम की बात करूँ, उसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह की सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ
का जो भी सोच रहे हैं कि हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं, तो सेक्शनल कट ऑफ किसी भी तरह की इसमें सेक्शनल कट ऑफ की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके अप्रॉक्सीमेट सेफ मार्क्स की, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट 70 मार्क्स आपके बन रहे हैं, +2 -2 आप अच्छे हो, आप अपने आप को कंपटीशन में रख सकते हो। अगर आपके 75+ बन रहे हैं तो आप जो है अपने आप को पूरी सेफ कैटेगरी में रख सकते हो। बाकी स्टेट वाइज वैकेंसी डिपेंड करती है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग, तो बाकी उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा, ट्राई करूँगा कि उस पर डिस्कस करने की। बाकी अटैम्प्ट मैटर नहीं करते, अटैम्प्ट बहुत सारे करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने पूरे एक्यूरेट अटैम्प्ट ही करते हैं, जो सिर्फ 76 करके आए हैं, तो उनको पता है कि हमारे 76 सही हैं, और वो जो है रैंडम गेस वर्क नहीं खेलते, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा अपना एक्यूरेट करते हैं, क्योंकि वो अटैम्प्ट कम करके हैं, लेकिन कई बार उनको एक्यूरेसी का एडवांटेज भी मिलता है। तो हमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट पे नहीं जाना है, हमें देखना है कि अगर हमारे मार्क्स इस कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। बाकी स्टेट वाइज मैं डिस्कस करूँगा, ट्राई करने की कि किस स्टेट अकॉर्डिंग टू वैकेंसी किस स्टेट में कितनी कट ऑफ जा सकती है। और बाकी जो मैंने आपको मार्क्स बताए, अगर उसके अप्रॉक्सीमेट आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ रख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।